नमस्कार मेरे यारों, कैसे हो। बिग बॉस 18 के सीजन में बहुत सारे धमाके हो रहे हैं और इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस बार अविनाश ने जो चाल चली है नॉमिनेशन में मजा बांध दिया। विवियन को तो बचाना ही था, उन्होंने विवियन को पहले नॉमिनेट किया, बाद में दोबारा से बचा भी लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं वो 8 लोग जिनकी क्या स्थिति चल रही है करंट वोटिंग ट्रेंड में, किसका क्या बोलबाला है और कौन घर से बाहर हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। चलिए बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर जो है अपने, आप समझ गए होंगे कौन हो सकता है। मैंने बताया था रजत दलाल, जिसको कोई कभी पछाड़ नहीं पाएगा वोटिंग ट्रेंड के मामले में। बता दूंगा आपको, वोटिंग भर भर के मिल रही है साथियों। सेकंड पोजीशन पर है करणवीर मेहरा। हालांकि रजत दलाल को जिस तरीके से अभी सपोर्ट मिला है, उसका गेम बढ़ रहा है आगे, बहुत अच्छी बात है। माँ आई है, वो उनका जो एक इमोशनल पल था, उसका भी रजत दलाल को बहुत फायदा मिला है। मेरी आंखों में भी आंसू थे। रजत दलाल और रजत दलाल की मां का जब कॉन्वर्सेशन चल रहा था साथियों, मैं खुद रो रहा था, क्योंकि जिस टाइम रजत दलाल जो इमोशनल थे, मेरी आंखों में आंसू थे। सेकंड पोजीशन पर है करणवीर मेहरा और आई थिंक इनकी सेकंड पोजीशन ही रहेगी इस बार, क्योंकि नीचे दिग्विजय है, दिग्विजय कभी इसे हरा नहीं पाएगा और ये रजत दलाल को कभी हरा नहीं पाएंगे। यानी थर्ड पोजीशन पर है दिग्विजय राठी। फोर्थ पोजीशन पर अभी चाहत बनी हुई है, लेकिन हालांकि लास्ट में थोड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि 5वें नंबर पर चुम है, चुम इनको पछाड़ सकती है। सिक्स पोजीशन पर है श्रुतिका अर्जुन। मैं बिल्कुल पक चुका हूं, आप भी शायद थोड़े बहुत पक गए होंगे। इसका जो इरिटेटिंग फेस है, जिस तरीके से बचपना करती है, नाटक करती है अलग अलग प्रकार के, मुझे बहुत गंदी लगती है पर्सनली, आपका पता नहीं। और 7th पोजीशन पर है शिवगामी माते शिल्पा जी। 8वें पोजीशन पर है यामिनी मल्होत्रा। अब साथियों ये तो फाइनल है कि यामिनी का इस बार एविक्शन है। मजा तो तब आए डबल एविक्शन हो। डबल एविक्शन तभी होगा जब हमारी शिवगामी माते 6th पोजीशन पर आ जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए साथियों 8वें पोजीशन पर यामिनी है और यामिनी से जस्ट ऊपर 7th पोजीशन पर अगर श्रुतिका आती है तो 100% चांस है कि दोनों का एविक्शन हो। अगर शिल्पा इस तरीके से रही 7वें नंबर पर तो एविक्शन नहीं होगा साथियों, डबल एविक्शन नहीं होगा, सिंगल तो होगा। यामिनी तो इस बार जाएगी जाएगी। और मेरे हिसाब से हो सकता है अगर मेकर्स कुछ करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अगर कुछ दिमाग लगाना चाहें इस तरीके का, और ऐसा कोई टास्क हो, अगर वहां शिल्पा अगर बच जाए नॉमिनेशन में तो बहुत बड़ा वो चीज रहेगा, क्योंकि टाइम गोड के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि टाइम गोड कौन बनेगा। और मुझे लग रहा है इस बार टाइम गोड जो है साथियों शिल्पा और शिल्पा की गैंग से ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं शिल्पा को फायदा मिल सकता है। शिल्पा बच गई तो श्रुतिका का जाना पक्का है इस बार साथियों।